वेलकम टू इजी फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 2 मार्क्स का कन्फर्म वीडियो, जिसमें आपको केल्विन से सेल्सियस में परिवर्तन करने के लिए बोलेगा, चाहे सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तन करने के लिए बोलेगा, चाहे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। तो आज हम लोग वीडियो ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। तो आपको सबसे पहले याद रखना होगा कि बर्फ़ का गलनांक अगर केल्विन में पूछे तो याद रखना होगा 273 केल्विन होता है। उसी तरह से जल का क्वथनांक पूछे तो आपको 373 डिग्री केल्विन याद रखना होगा। इसमें क्या होता है कि बर्फ का गलनांक का मतलब क्या होता है और क्वथनांक का मतलब क्या होता है। गलनांक का मतलब होता है कि कोई भी बर्फ वह गलना आरंभ कर देता है। जैसे अगर हम केल्विन में किसी बर्फ को नापते हैं, टेम्परेचर को नापते हैं, तो 273 केल्विन में क्या होता है कि बर्फ अपना धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाता है। और जल का क्वथनांक का मतलब होता है कि जैसे उसको 373 केल्विन ताप देते हैं, उसका टेम्परेचर देते हैं, तो बर्फ जो जल होता है वह खौलना शुरू हो जाता है। हम अब पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक फार्मूला है C बराबर K-273, यानी K क्या है? K है केल्विन और C है सेल्सियस। तो हम लोग केल्विन से सेल्सियस में परिवर्तन करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 400 केल्विन। तो केल्विन में क्या करना है? केल्विन में से अगर सेल्सियस में हमको लाना है तो यहाँ पे K-273 होता है। K का मान दिया हुआ है 400 और 273 हम क्या करेंगे? घटा देंगे। यहाँ से घट के आएगा तो 7 आएगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, यानी 127 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन का मान यहाँ पे 400 दिया हुआ था और केल्विन से हमको पूछ रहा है सेल्सियस में, तो यहाँ पे परिवर्तन करके लाए तो सेल्सियस में मान हो गया 127 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से हम इसको करेंगे, यानी सीधा क्या करेंगे? 300 में से 273 हम घटा देते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ मात्र बच जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। आप समझ रहे होंगे। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे? 150 में से 273 घटा देंगे, 273 घटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा। क्या आएगा? माइनस में। जैसे 3 का 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 123 डिग्री सेल्सियस माइनस में आएगा। ये 150 केल्विन बराबर कितना होता है? 123 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से हम इसको देखेंगे कि 100 में से 273 घटा देंगे तो बचेगा 173 डिग्री सेल्सियस माइनस में बचेगा। ये हम लोग सीखे केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए। अब हम लोग सीखेंगे सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए। सेल्सियस से किस में बदलने के लिए? केल्विन में बदलने के लिए सीखेंगे। तो आपको याद रखना होगा बर्फ का गलनांक का मतलब आप समझ चुके होंगे कि गलनांक का मतलब होता है बर्फ 0 डिग्री जब टेम्परेचर हम देते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हम देते हैं तो बर्फ क्या होता है? गलना आरंभ हो जाता है। और जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जब उसको हम जल को उबालते हैं, जल को जब टेम्परेचर हम देते हैं तो 100 डिग्री जैसे ही उसका टेम्परेचर होता है तो वह खौलना प्रारंभ हो जाता है। तो चलिए आइए हम जानते हैं कि सेल्सियस में कोई भी मान दिया रहेगा तो उसको केल्विन में कैसे हम परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पे K बराबर फार्मूला होता है C प्लस 273 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 100 प्लस 273 डिग्री बराबर हो जाएगा 373 डिग्री केल्विन हो जाएगा, है ना। यानी हम लोग सेल्सियस से किस में परिवर्तन कर रहे हैं? केल्विन में परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम अगर केल्विन की बात किया जाए तो यहाँ केल्विन का मान हो जाएगा 273, इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3, 5 और 7, 12 के 2 हाथ में 1, 2 1 3, 223 केल्विन हो जाएगा, 223 केल्विन हो जाएगा। उसी तरह से इसमें ऐड हम करेंगे 273 प्लस 273, यानी घट यहाँ पे माइनस प्लस कट जाएगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। K बराबर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपको एक होमवर्क में दे देते हैं, आप इसमें अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो इसको कमेंट में आप इसका आंसर देंगे। आइए अब हम जानते हैं फ़ारेनहाइट में।
क्या होता है कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने के लिए आपको इसमें याद रखना होगा कि वाल्व का गलनांक कितना होता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जल का क्वथनांक, बर्फ का गलनांक कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल का क्वथनांक कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, तो फ़ॉरेन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस का मान कब बराबर होता है, तो -40 पर होता है, बराबर इसका इक्वल होता है। अगला हम लोग देखेंगे, इसका क्वेश्चन है कि अगर फ़ारेनहाइट में दिया रहे तो सेल्सियस में कैसे परिवर्तन करेंगे, ये आपको सूत्र है, इसके माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है 450 माइनस क्या कर लेंगे, 32 कर लेंगे। अगर इसको हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, घटा लेंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा आपको 418, 400 कितना आ जाएगा, 418 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, भागा देंगे 9 चौके 36, 9 चौके 36। अब यहाँ पे बच गया कितना, 5, तो 5 पर 8 होता है 58, 5 पर 8 कितना होता है, 58 होता है। 5 पर 8 कितना होता है, 58 होता है। तो इसको 9 छक 54 लगाएंगे, 9 छक 54 पॉइंट हो जाएगा, 9 छक 54 पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद कितना बच जाता है, 4, तो फिर 9 चौके 36 यानी 4, लगभग इतना मान आता है। उसके बाद हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20, 6 पचे 30, 30 और 2 32 हो गया, 5 चौके 20, 20 और 3 23, यानी इसका मान जो आता है 232 सेल्सियस आता है, 232 डिग्री सेल्सियस आता है। ये आपको इसी तरह से आपको सब बनेगा। यानी सबसे पहले क्या करना है कि 300 में से 32 को घटा देना है, उसके बाद 9 से भागा दे देना है, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए एक और बता देते हैं, बाकी आपका कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको कमेंट करिएगा, आप अगर सीखे होंगे तो यहाँ पे क्या है, 300 में से 32 घट जाएगा, उसके बाद 9 से भागा कर देंगे, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान जो आता है ये 148.8 आता है। इसका मान जो आता है 148.8 आता है। अगर आप इस वीडियो के सीखे होंगे तो 2 आंसर आपका होमवर्क में रहा, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे परिवर्तन करते हैं। तो उसके लिए F बराबर फॉर्मूला होता है 9 × C डिवाइड बाई 5 प्लस 32। यहाँ पे क्या करेंगे, 218 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद भाग करेंगे, उसके बाद हम 32 को ऐड कर देंगे तो इसका मान जो आता है 424 फ़ारेनहाइट आता है। उसका मान जो आता है 424 फ़ारेनहाइट आता है। ठीक है, हम लोग डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग 9 गुने C, तो C का मान कितना दिया हुआ है 100/5 प्लस 32। इसको जब हम लोग भागा देते हैं 900 में भागा देंगे तो 18 × 5 = 90, 180 आ जाएगा। 32 को हम लोग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 8 3 11 1 1 2 यानी 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग इसको देखेंगे 66 गुने 9 डिवाइड बाई 5 प्लस 32 हो जाएगा। यहाँ पे इसको अगर हम हल करते हैं, इसको जब हम हल करेंगे तो आ जाएगा 150, लगभग मान इसको 150.8 फ़ारेनहाइट आएगा। 0 डिग्री की क्या करेंगे, जब 9 में हम 0 से गुना करेंगे और 5 से डिवाइड करते हैं तो इसका जो मान आ जाता है 0 हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा फ़ारेनहाइट, यानी 32 फ़ारेनहाइट इसका मान आएगा। अगर आप कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीखोगे तो अब मेरे चैनल को इजी फॉर एग्ज़ाम को चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।